अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खान शहबाज और आप देख रहे हैं हफीज़ न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के तहरीक मिनाजुल इस्लामिक सेंटर पे, जहाँ पे जो है 6 रोज़ा दर्स इरफ़ानुल कुरान की महफ़िल जारी हैं। तो आज उसकी तीसरी नशिस्त है, जिसमें जो है अल्लामा इनाम साहब मुस्तफ़ी जो हैं वो खिताब करेंगे। इसमें सोशल मीडिया और हमारी ज़िम्मेदारियाँ इस मौजू पे आज बयान किया जाएगा। तो आइए हम आपको लाइव मुनाज़र दिखाएँगे इस महफ़िल के। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा इनाम मुस्तफ़ी साहब, जिन्होंने जो है आज सोशल मीडिया और हमारी ज़िम्मेदारियों के हवाले से बयान फरमाया। तो उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से मज़ीद क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं तहरीक मिनहाजुल कुरान कबीरवाला के तमाम कायदीन और बिलखुसूस अवामुन्नास को जो यहाँ के बासी और शहरी हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वो इस इंतहाई अहम मौजू को सुनने के लिए आए। पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और वो आज के दौर में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के बायस अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुकी है। और ये दुरूस इरफ़ानुल कुरान की आज जो तीसरी नशिस्त थी, इसमें ये अहम मौजू रखा गया और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने आज ये बात समझने की कोशिश की कि अगर इसको जायज़ तरीक़ों से और उन तरीक़ों से जिनको आका इस्लाम ने बयान फरमाया, अल्लाह के कुरान ने बयान फरमाया, उनके मुताबिक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो आज भी ये बुरी चीज़ जिसको इस्तेमाल करने की वजह से हमारी नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, वो हिदायत और रहनुमाई का पैकर बन सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा इकराम की ज़िम्मेदारी है और जितने भी मस्जिदों मिंबर के ऊपर बैठने वाले अफराद हैं, उन तमाम अफराद की सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन मौज़ूआत को शामिल करें अपनी गुफ्तगू में और नौजवानों को गाइड करें कि इनका दुरुस्त इस्तेमाल क्या है। और अगर हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अभी तक तो ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, फाशी और यानी बेहयाई फैल रही है, अखलाकी गिरावट हो रही है और इसका मज़ीद इस्तेमाल यूँ ही गलत जारी रहा तो यकीनी तौर पर कौम की तबाही और इसके बहुत ख़तरनाक मज़ीद हमारे सामने मनाज़िर नज़र आने वाले हैं। लिहाजा इस सिचुएशन पर आके मैं तमाम वाइज़ीन से, तमाम अमायदीन से, तमाम कायदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इसके दुरुस्त इस्तेमाल पर नौजवानों को मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करें। अल्लामा साहब, अभी तीसरा अशरा शुरू हो रहा है इत्तिकाफ़ का, उसकी अहमियत है और के हवाले से बताएं। इत्तिकाफ़ डेफिनेटली ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नत है और आका इस्लाम ने उम्र भर इत्तिकाफ़ फरमाया। जब आका इस्लाम की हयात तैयबा का आखिरी साल, ज़ाहिरी हयात तैयबा का आखिरी साल आया तो आपने एक यानी आखिरी अशरा का नहीं बल्कि पूरे महीना का इत्तिकाफ़ फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक दिन का इत्तिकाफ़ करे, एक दिन का मस्जिद में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दरमियान और दोज़ख के दरमियान 2 खंदकों का फ़ासला बना देता है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह वो एक खंदक कितनी होगी? तो फरमाया एक खंदक इतनी है जितना फ़ासला मशरिक़ और मगरिब के दरमियान है। तो यानी अगर एक दिन इत्तिकाफ़ करें तो उसका अजर इतना ज़्यादा है। तो ज़रा सोचें कि जो 10 दिन मसनून इत्तिकाफ़ करे, क्योंकि एक दिन का इत्तिकाफ़ मसनून नहीं होता, वो नफली होता है, तो नफली का अगर अजर इतना है तो मसनून का अजर कितना होगा। लिहाजा ये भी तरबियत का एक बेहतरीन ज़रिया है कि नौजवान इस टाइम पीरियड को इस्तेमाल करें और वो इत्तिकाफ़ पर ज़रूर बैठें। अल्लामा साहब, हमारे नाज़रीन और जो अहलियान कबीरवाला उनको ये दर्स इरफ़ानुल कुरान की जो 6 रोज़ा तकरीब मुनक़िद हो रही है, उस हवाले से भी पैगाम है। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि देखिए, हम में से हर कोई राई है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर कोई राई है। राई का मतलब है रहनुमा, कायद। यानी अगर वालिद है तो वो अपने घर का कायद है, अगर कोई टीचर है तो वो अपने क्लास का, अपने स्कूल का कायद है। इसी तरीके से पूरे इलाके में, पूरी मुख्तलिफ़ जगहों पर हर बंदा रहनुमा है, लीडर है और उसके मातहत काम करने वाले लोग मौजूद हैं। तो और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। क़यामत के दिन उसकी रैयत के बारे में उससे पूछा जाएगा कि तुमने दूसरों को हिदायत का पैगाम पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, उनको गाइड किया या नहीं किया। तो मैं यहाँ पर नाजरीन को ये कहना चाहता हूँ कि जब हम में से हर एक के ऊपर और हमारे कंधों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हमसे क़यामत के दिन पूछा जाएगा, तो फिर हमें जहाँ से भी हिदायत का पैगाम मिल रहा हो उसको हम हासिल करें और अपने मातहत लोगों तक
اسے پہنچائیں تاکہ قیامت کے دن ہم سوال کے جواب میں عرض کر سکیں کہ باری تعالیٰ یہ بات میں نے وہاں سے سیکھی اور سیکھ کر میں نے اپنے ماتحت لوگوں کو پہنچائی۔ اور تحریک منہاج القرآن کے قائدین یہاں موجود ہیں۔ یہ دروس عرفان القرآن جو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں اور 400 دروس عرفان القرآن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، تو جب اتنے دروس عرفان القرآن ہو رہے ہیں ان میں ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور یہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ میں کبیر والا سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی باسیان ہیں، یہاں کے لوگ ہیں، وہ یہاں آئیں۔ ان کے اپنے شہر میں یہ ایک میخانہ آباد ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہے، وہ یہاں روزانہ آئیں، فجر کی نماز یہیں پر پڑھیں۔ یہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر جو کبیر والا ہے یہاں پر یہ منعقد ہو رہے ہیں۔ آج اس کی تیسری نشست ہو گئی، 3 نشستیں ابھی اور باقی ہیں، تو ان میں خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو لے کر آئیں تاکہ یہاں سے ہدایت اور رہنمائی کا پیغام حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے علامہ صاحب کی بات سے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہے 3 نشستیں ہو چکی ہیں درس عرفان القرآن کی، اور اہلیان کبیر والا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو 3 نشستیں باقی ہیں اس میں آپ بھی آئیں، اپنے بچوں کو اور دوست احباب کو بھی لے کے جائیں۔ تو اسی کے ساتھ حفیظ نیوز کی ٹیم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔